नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिंजौर में हुए बस हादसे के बाद हरकत में आई हरियाणा सरकार। परिवहन मंत्री ने बस ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड करने के दिए आदेश। जींद के जाजनवाला गांव के वीर जवान प्रदीप नैन पंचतत्व में हुए विलीन। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। 5 महीने से बंद नेशनल हाईवे खोलने की कोर्ट से मांग। सिरसा के नथौर गांव में जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने एडीसी से की मुलाकात। समस्या के जल्द समाधान की लगाई गुहार। और प्रदेश के मंत्री महिपाल ढांडा ने मीडिया के कई सवालों के दिए जवाब। कहा, सरकार ने नहीं रोकी सरपंचों की कोई भी राशि। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला के पिंजौर में हुए बस हादसे के बाद हरियाणा सरकार हरकत में आई है और बस कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। इस हादसे में कुल 50 बच्चे घायल हुए हैं। आखिर ये हादसा कैसे हुआ और इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही सामने आई है, रिपोर्ट देखिएगा। पंचकुला के पिंजौर में रोडवेज बस पलटने से बड़ा हादसा। 50 स्कूली बच्चे घायल, एक महिला की हालत गंभीर। बस चालक की दिखी बड़ी लापरवाही, सरकार ने लिया एक्शन। पहले लापरवाही, फिर हादसा और उसके बाद सरकार का एक्शन। जी हां, आज हरियाणा के पंचकुला में यही तस्वीर निकल कर आई। आज सुबह बड़ा हादसा पंचकुला में सामने आया है। पिंजौर के नोल्टा गांव के पास तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 50 स्कूली बच्चे घायल हो गए। वहीं एक महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया है। इधर सभी घायल बच्चों को तुरंत पिंजौर और पंचकुला सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। वहीं इस सड़क हादसे की बड़ी वजह रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि ज्यादा सवारियां भरने के कारण रोडवेज बस ओवरलोडेड थी और तेज रफ्तार होने के अलावा सड़कों की खस्ता हालत भी इस हादसे की बड़ी वजह बन गई और 50 स्कूली बच्चे हादसे का शिकार हो गए। इधर हादसे की सूचना मिलते ही कालका से विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हाल जाना। रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही की बात सामने आते ही हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आई और परिवहन मंत्री असीम गोयल ने तुरंत एक्शन लेते हुए रोडवेज बस ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। पिंजौर के अंदर एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो इंजर्ड हुए हैं। बस पलटी है। बस के अंदर ज़्यादातर स्कूल में जाने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स वो सवार थे। इस कारण से दुर्घटना हुई है, इसकी जांच हम करवाएंगे निश्चित तौर पर। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इन बच्चों का, जो इंजर्ड है, जो जख्मी है, ऐसे बच्चों का इलाज अच्छे ढंग से हो, पूरा इलाज हो, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बहरहाल सभी बच्चे बाल बाल बच गए हैं, लेकिन रोडवेज बस चालक और परिचालक पर गाज गिर चुकी है, क्योंकि बड़ी लापरवाही सामने आई है। 50 बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले हरियाणा रोडवेज के ऐसे बस ड्राइवर पर बड़े सवाल उठना लाजमी है। वहीं ऐसे हादसों से बाकी बस ड्राइवर्स को भी
सबक लेने की जरूरत है। पंचकुला से उमंग शोरान के साथ अतुल वर्मा, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए वीर जवान प्रदीप नैन पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ जींद के पैतृक गांव जाजनवाला में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान परिवार और ग्रामीणों ने प्रदीप नैन पर गर्व जाहिर किया है। प्रकार से उसको पढ़ाया लिखाया और उसको उसकी 1-2 साल पहले शादी हुई थी। शायद बच्चा मतलब उसको गर्भ में है बहू का। अच्छी बात है। उस जैसा ही मालिक से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे को जो है ना उसका एक वारिस दे, और माँ बाप ने भी उनकी बहुत कुछ कराया है। तो किस समय पार्थिव शरीर गांव में आएगा जी, कुछ जानकारी मिली है? हाँ जी, शरीर को किस टाइम लेके आ जाएगा जी? अब ये 8 बजे के करीब आ जाएगा ये। अच्छा जी। अब रिसीव करने के लिए गांव के गए हैं, काफी सारा गांव जाहिर है यहाँ। कहाँ से आ रहा है जी शरीर? ये हिसार साइड से आएगा। अच्छा। कलरवाणी पहुँचने वाला है, कलरवाणी से उसको रिसीव करेंगे। और हमने उस बच्चे पर बहुत गर्व है, उस बच्चे पर। और उसने बहुत बच्चे जो है ना, जब भी वो छुट्टी आता था वो बच्चों की तैयारी करवाता था, मतलब मिलिट्री में भर्ती करने के लिए। काफ़ी बच्चे उसके प्रोत्साहन से लगे भी हैं मिलिट्री में बच्चे। और ठीक है, आज पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है जी? आज पूरा गांव बच्चा आया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। आप देख रहे हैं कितना गमगीन माहौल है, बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ये गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाड़ा गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है, और पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी। और आज उसी महान बलिदान के रास्ते पर चलते हुए इसने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, जिसको चाहे हम यहाँ गांव और आसपास के क्षेत्र हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, सदियों सदियों तक इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जिंदा दिल नौजवान बहुत विरले पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं।
शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जी हां, बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जनहित याचिका दायर करते हुए एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि 5 महीने से नेशनल हाईवे नंबर 44 बंद पड़ा है, जिससे अंबाला के दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कोर्ट से तुरंत शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की है। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को पार्टी भी बनाया गया है। देखिए, शंभू बॉर्डर जो पिछले 5 महीने से बंद है, NH-44 जो लाइफलाइन बोला जाता है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो सारा व्यापार है वह इसी बॉर्डर के थ्रू होता है। इस बॉर्डर को पिछले 5 महीनों से किसानों के धरने के कारण बंद किया गया और कहीं ना कहीं सरकार की भी बंद करने में इसमें भूमिका रही है। तो इसको लेकर मैं पिछले कई दिनों से अखबारों में पढ़ रहा था। अंबाला का जो व्यापार है वह चौपट हो चुका है, अंबाला की इकोनॉमी है जो जीरो हो चुकी है। उसके बाद मैंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की और हाई कोर्ट को कहा कि इस रास्ते को खोला जाए। और इसके अंदर हमने मुख्य मांग की है इस रास्ते को खोलने की जनरल पब्लिक के लिए। सिरसा के नथोर गांव के लोग जलभराव की समस्या से इन दिनों काफी परेशान हैं और इस समस्या को लेकर उन्होंने ADC से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा है और समस्या के जल्द समाधान की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने बताया कि हर बार बारिश के कारण उनका गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं किसानों के खेतों में भी कई फुट पानी भर चुका है, जिसको लेकर नाराज किसानों ने प्रशासन को सीधी चेतावनी भी दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित CM आवास संत कबीर कुटीर में लोगों से मुलाकात की है और उनकी जन समस्याओं को सुनते हुए जल्द समस्या के समाधान की बात कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से लिया और समस्याओं के जल्द समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली दौरे पर पहुंचे प्रदेश के मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सरपंचों की कार्य लिमिट की राशि कभी नहीं रोकी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस राशि को पहले भी सरपंचों तक पहुंचाया है और अब भी पहुंचाती आ रही है। सरकार प्रदेश के सरपंचों के हित में लगातार फैसले भी ले रही है और भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरपंच, किसान समेत हर वर्ग खुश है। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पैसा कब नहीं दिया? पैसा तो हर वक्त दिया है हमने, पैसे कभी नहीं रोका। बल्कि सीधा उनके खाते में पैसे देने का प्रावधान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो 2014 से पहले 5 लाख रुपए तक की लिमिट थी और सरपंच बाबू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पीछे भाग्या करते कि मेरा हॉस्पिटल बनवा दो जी, मेरे स्कूल के कमरे बनवा दो जी। फिर वो एहसान सा जता कर उन सरपंचों पे मेहरबानी करके उनको थोड़ा बहुत पैसे दे देते थे। हमने तो सिस्टम ही चेंज किया, हमने तो सीधा उसके खाते में उसका हक, उसका पैसा डाला हमने तो, और जिसने जो डिमांड की वो डिमांड हमने पूरी की। आप 2014 से लेकर 2024 तक कितने काम हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, जब आप इन्हें उठा के देखोगे तो पता लगेगा कि इससे पहले तो दिवाला ही पीट रखे था, कोई काम नहीं हुआ था, कोई काम नहीं होता। आज से जितने रुक के मारा जाओ मार लो, देखो उसका तो कोई फर्क नहीं है। नहीं तो हर गांव का आदमी ये देख सकता है कि भाई तुम्हारी फीणी पक्की, तुम्हारी सड़कें पक्की, तुम्हारी चौपाल बनना, तुम्हारे तालाबों का नवीनीकरण करना, तुम्हारे स्कूलों का नवीनीकरण करना, किसी भी जगह हाथ रखोगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व काम करने का प्रयास किया और हमने खूब पैसा जम के दिया और आज भी दे रहे हैं, देंगे। इधर लोकसभा चुनावों के बाद दुष्यंत चौटाला के साथ पहली बार भिवानी पहुंचे जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला काफी भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जमकर आड़े हाथ लेते हुए जुबानी हमला बोला है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को सांप बताकर इशारों ही इशारों में भाजपा को बिच्छू की संज्ञा भी दे डाली। साथ ही कहा कि वोट काम करने से नहीं बल्कि हवा बनाने से मिलते हैं। अगली खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में राशन डिपो संचालक बीते कई दिनों से कमीशन ना मिलने और बाजरे की समस्या से परेशान है। वहीं इस समस्या को लेकर डिपो संचालकों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से मुलाकात की है और समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। डिपो संचालकों के जिला प्रधान ने बताया
कि मई महीने में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए राशन डिपो पर बांटने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस दौरान मुद्दा उठ गया कि गर्मी के दिन में बाजरे का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए सप्लाई पर रोक लगा दी गई। ऐसे में उन्होंने बाजरे को उपभोक्ताओं में बांटने की अनुमति देने या फिर बाजरा वापस लेने की मांग उठाई है। साथ ही 6 महीने से नहीं मिल रहे कमीशन को भी जल्द दिए जाने की मांग की है। चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि डिपो पर बाजरा मई में आया हुआ था, जो कि बाजरा और कणक दोनों बांटनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बाजरा की सप्लाई बंद करवा दी, बांटना बंद करवा दिया। वो कि अब डिपो पर पड़ा है। मौसम अब ख़राब है, नीचे से उसके चूहे भी काट रहे हैं और वो ख़राब भी हो रहा है, उसमें स्मेल भी आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि या तो इसको बाजरा गवर्नमेंट वापस उठाए और या इसको बंटवा दे। इसके लिए हम आज फिर डीएपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि हमें अभी बच्चों का एडमिशन भी कराने थे, किताबें भी दिलवानी थी, कॉपी भी दिलवानी थी, लेकिन हमें जो हमारा बनता है हक वो भी नहीं मिल रहा, उसके लिए भी हम भटक रहे हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।